एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही इतना अच्छा सनराइज़ हो जाता है कि धूप पूरी अंदर तक आ जाती है। तो थैंकफुली ये ब्लैकआउट कर्टेन काफ़ी अच्छे है। तो यहाँ पे मैं करीबन 7 बजे उठ गई थी। नोनू और उसके पापा अभी सोए हुए हैं। मिस्टर रावत का काम आजकल थोड़ा सा ये हो गया ना, रात को देर रात तक रिपोर्टिंग वगैरह बनानी होती है। तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे वो ऐसे सोते हैं। तो फिर मैं उनको सुबह सुबह नहीं उठाती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे आजकल हैबिट हो गई है, मतलब नींद अपने आप खुल ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट आज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं छोले पूरी बना रही हूँ। तो पूरी का आटा मैंने रख दिया है गूँथ के। दूसरी साइड मैंने छोले भी रख दिए थे बॉईल होने के लिए। मुझे बस डर ये लग रहा था कि सीटी की आवाज़ से नोनू उठ ना जाए, लेकिन थैंकफुली वो उठा नहीं। तो मैंने सीटी लगा के छोले बॉईल कर लिए थे। और नोनू के नाश्ते के लिए मैंने साबूदाना ओवरनाइट सोक करके रखा था। तो यहाँ पे मैं इसको बस दूध में बॉईल होने के लिए रख दूँगी और 5 मिनट के अंदर साबूदाना की खीर बनके तैयार हो जाएगी। उसमें जैगरी पाउडर वगैरह मैं बाद में ही ऐड करूँगी, जब नोनू उठेगा उसको मैं नाश्ता कराऊँगी। मीनवाइल छोले बॉईल हो गए थे। मैंने यहाँ पे उसका मसाला तैयार करने के लिए मतलब प्याज वगैरह ग्राइंड भी कर ली थी। तो यहाँ पे बढ़िया सा मसाला इसका तैयार करेंगे। मैंने लहसुन प्याज ऐड करके इसको भून लूँगी अच्छे से, जब तक कि एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। इसमें एक हरी मिर्च भी मैंने ऐड की थी। तो बस इसको अच्छे से पकाएंगे। कुछ मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी, साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट मैंने छोले के साथ भी ऐड किया था, करीबन ½ टीस्पून। बाकी वही रेगुलर बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। और यहाँ पे चना मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि छोले मसाला मैं बहुत कम लाती हूँ और चना मसाला रखा हुआ है मेरे पास काफ़ी टाइम से। तो मैं वही यूज़ करती हूँ छोले के लिए भी, और उसमें भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस मसाला 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो गया था। और छोले ये वाले जो मैं डी-मार्ट से लेके आई थी ना, खुले वाले, ये काफ़ी अच्छे थे। 6-7 सीटी मैंने इसमें लगाई और बहुत अच्छे से गल गए थे। तो कुछ मैंने खड़े इसमें ऐड कर दिए, कुछ मैश करके ऐड कर दिए थे। थोड़ी सी ग्रेवी इसकी थिकर साइड में ही रखी है, क्योंकि पूरी के साथ में थिक ग्रेवी खाने में अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे अच्छा सा बॉईल आ गया है। पानी डाल के बॉईल कर लिया था मैंने। और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और करीबन 8 बज गए हैं अभी। तो यहाँ पे दूध वाले भैया दूध पहुँचा के चले जाते हैं 8 बजे। तो मैं अंदर ले आऊँगी, उसके बाद इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में ना दूध को ज़्यादा देर खुला रखो बाहर तो कभी भी फट सकता है और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अच्छा है कि क्यों ना इसे बॉईल करने के लिए रख लिया जाए। तो बस इसके बाद मैं नहा धो के दिया बत्ती करके आ गई हूँ वापस किचन में। और इस टाइम तक नोनू और उसके पापा भी उठ गए थे। तो सुबह के टाइम पे जब भी घर पे होते हैं मिस्टर रावत, तो उसको नहलाना वगैरह सब वही करते हैं। तब तक मैं टिफ़िन की तैयारी और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो काफ़ी हेल्प होती है मेरी मिस्टर रावत के घर पे रहने से। तो बस यहाँ पे पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी मैं। ऑयल गर्म हो गया था मीनवाइल। तो बहुत ज़्यादा पूरियाँ तो मुझे बनानी नहीं होती हैं, वैसे भी 7 से 8 पूरियाँ ही मैं बनाती हूँ। बाकी लंच के लिए मैंने चावल बना के रखे थे ऑलरेडी। तो बस ब्रेकफास्ट में जितनी पूरियाँ खानी है उतनी ही मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ हम लोग चाय, पूरी, छोले का नाश्ता करेंगे। और नोनू को यहाँ पर उसके पापा ने तैयार कर दिया था। मतलब पूरे कपड़े अभी नहीं पहना रहे हैं, क्योंकि गर्मी तो है ही थोड़ी बहुत। तो इसलिए घर पर मैं उसको इस तरह से वेस्ट में ही रखती हूँ, ताकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील ना हो। तो बस यहाँ पे चाय बन गई हमारी। और सबसे पहले मैं टिफ़िन भी पैक कर दूँगी मिस्टर रावत के लिए, और उसके बाद हम अपना नाश्ता करेंगे। तो टिफ़िन के लिए मैंने छोले चावल वगैरह पैक कर लिए थे। और हमारे नाश्ते में है छोले, पूरी, चाय और पुदीने की थोड़ी सी चटनी बची थी, वही हमारा नाश्ता है। तो साबूदाने की खीर नोनू को खिला दी थी उसके पापा ने, लेकिन फिर भी उसे इंटरेस्ट रहता है कि मम्मा पापा क्या खा रहे हैं। जो भी हम खा रहे हैं ना, उसे खाना ज़रूर है, टेस्ट ज़रूर करना है। चाहे वो थोड़ा सा भी स्पाइसी क्यों ना हो, वो टेस्ट ज़रूर करता है। अगर हमने उसे टेस्ट नहीं कराया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने देगा। तो मतलब वो ना इस तरीके से करता रहता है कि जैसे हम लोग पूरी में छोले लगा के खा रहे हैं, तो खुद भी खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला पापा को खिलाओ, तो फिर वो पापा को भी खिला रहा था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 होने वाले हैं और सारे काम हो गए हैं मेरे। एक्चुअली अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले ही हो गए थे मेरे सारे काम। मतलब 10:30 बजे मैंने सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। जल्दी उठने का ये फ़ायदा रहता है। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है इतनी जल्दी उठी। करीबन 6:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। और छोले चावल बना के मैंने पैक करके दे दिए। साथ में रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी आलू बैंगन की, वो मिस्टर रावत को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने वो भी उनको पैक करके दे दिए। और नोनी के लिए मुझे बनानी है बस दाल, और राइस तो बना हुआ है, तो दाल राइस उसको मैं खिला दूँगी लंच में। और छोले मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, तो लंच के लिए भी वही है मेरे लिए।
और जो है नोनी और मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आए, क्योंकि नोनू है ना, पापा जाते हैं तो उनके साथ जाने के लिए बहुत ज़िद करता है, तो उस टाइम उसको संभालना मुश्किल होता है। तो थोड़ी देर में उसको नीचे घुमा के लेके आई और अभी जो है हम लोग ऊपर आए हैं और हल्की सी धूप है, हल्का सा मतलब क्लाउडी वेदर है। तो यहाँ का वेदर मैं काफ़ी दिन से ऐसे ही देख रही हूँ। आई डोंट नो कि कब बारिश होगी, तो देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का वेदर। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह उठ के बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा देहरादून की तरफ फील आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बालकनी बंद बंद सी है, खुला खुला कुछ नहीं है ना, तो इस वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब उतनी खुली हवा नहीं आती, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। अगर पूरा खुला रहता है बालकनी ना, इधर साइड से भी दीवारें नहीं होती दोनों साइड से, तो और अच्छे से वेंटिलेशन होता और अच्छी ठंडी हवा आती। तो फ़िलहाल चलिए, अभी सारे काम करके मैं फ़्री हो चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद नोने के लिए मुझे दाल चढ़ानी है। और हेयर वॉश किया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना हेयर एकदम से ऑयली हो जा रहे हैं गर्मी की वजह से। तो वैसे मैं मंगलवार को ना हेयर वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा ऑयली हो गए थे, मुझे आज हेयर वॉश करना ही पड़ा। तो इस वजह से अभी मैंने कॉम्ब भी नहीं किया, कॉम्ब करती हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। मिस्टर राव तो ऑफिस चले गए थे काफ़ी टाइम पहले ही। और सबसे पहले ना मौसमी दिखाओ बेटा, मौसमी हम लेके आए थे उस दिन 1 kg 160 रुपये की। बिग बास्केट से मैंने मंगाई थी 110 रुपये की, और देहरादून में हमें मिलती थी 90 रुपीज़ की। वैसे 100 की थी वहाँ पे, लेकिन जो सब्ज़ी वाले भैया थे वो हमें 90 रुपये किलो देते थे मौसमी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है आई थिंक, या फिर सीज़न ही ख़त्म होने वाला है, या फिर अब महंगी हो गई है सब जगह पे, मुझे नहीं पता। लेकिन मौसमी वाली ठीक लग रही है, फ्रेश फ्रेश। तो चलिए इसका जूस बना लेते हैं पहले। इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ, करीबन 4 बज रहे हैं अभी, और मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो स्वास्तिक सो के उठ गया था, मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया और वीडियो की एडिटिंग वगैरह कंप्लीट की। तो अरबी लेके आए थे इससे एक दिन पहले हम, और बहुत दिन से ना अरबी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो खाने का बड़ा मन हो रहा था। सिर्फ मैं 250 ग्राम लेके आई थी। तो यहाँ पे बस मैं इसको पील कर लूँगी, अच्छे से वॉश करूँगी, और उसके बाद बनाते हैं इसकी बढ़िया सी सब्ज़ी। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं अरबी। वैसे भी अरबी का ना अपना अलग ही टेस्ट होता है, आप उसको किसी भी तरह से बनाओ, उसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन अरबी का अपना टेस्ट होता है, तो वो हर तरीके से अच्छी लगती है। और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स की तैयारी हो रही है। तो सेवई मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, आई थिंक मुझे ये काफ़ी टेस्टी लगी। तो दूध काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ मैंने नोनू के लिए, कुछ हमारे लिए भी सेवई बना ली। तो उसके लिए मैं अलग से निकाल के जैगरी पाउडर डाल के फिर उसको खिलाती हूँ। मैं उसको वाइट शुगर नहीं खिलाती हूँ अभी। तो बस यहाँ पे जैगरी पाउडर मिक्स करके ठंडा कर लूँगी, उसके बाद उसको खिलाऊँगी। तब तक मैं यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। थोड़ा सा हींग, जीरा और अजवाइन मैंने इसमें डाली है। अरबी की सब्ज़ी में ना अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है उससे। थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दी है, बारीक कटी हुई। तो करीबन 5 से 6 मिनट में इसको हल्का हल्का भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद मैं इसमें अरबी ऐड करूँगी। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी मतलब ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड करके, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा ना ग्रेवी का टेक्सचर भी अच्छा आता है उससे। प्याज हो चुकी थी हल्की सी, मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और ऊपर से मैं इसमें अरबी ऐड कर दूँगी। तो छोटे साइज़ की अरबी थी, मैंने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है, सिर्फ 1-1 इंच के टुकड़ों में इनको कट कर लिया है। अरबी के साथ मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, तो बस सॉल्ट के साथ इसको पकने देंगे। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और अरबी जो है पकने में टाइम ले रही है। तो दूसरी तरफ मैंने मतलब सेवई बनाई थी खाली। जो सेवई हम लेके आए हैं ना, यहाँ देहरादून की जैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत पतली है और बहुत टेस्टी है। मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, मैंने कल भी बनाई थी, आज भी बनाई। और वैसे भी दूध पैकेट वाला भी लेके आए थे हम कल, तो काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था, तो मैंने बना दी। एक्चुअली ना आज क्या हुआ, खाना भी वैसे रखा हुआ है, छोले चावल। मैं खा नहीं पाई थी ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था, छोले पूरी। बहुत दिनों के बाद इतना हैवी नाश्ता किया, तो फिर बाद में मतलब 2 बजे तक भी भूख ही नहीं लगी। और फिर नोनू तो 1 बजे सो गया, आज बहुत जल्दी सो गया। तो जैसे ही ये सोया, आधे घंटे बाद आयरन वाला आ गया, प्रेस करने वाला। तो मिस्टर राउत के कपड़े मैंने दिए उनको प्रेस करने के लिए। फिर जैसे वो गए भैया, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन आ गया। इलेक्ट्रिशियन बुलाया था हमने, क्योंकि हमारा एक्वागार्ड जो है वो ख़राब हो रहा था। एक्वागार्ड ख़राब नहीं हुआ एक्चुअली, इसका स्विच ख़राब हुआ था, तो स्विच वो ठीक करके गए। तो थैंकफुली नोनू की नींद नहीं खुली, 2 बार बेल बजने के बाद भी आराम से ये उठा है। इस बीच मैंने वीडियो की एडिटिंग भी कर ली। मेरी नींद ख़राब हो गई थी आज, मैं सो नहीं पाई, तो मैंने तो वीडियो एडिट कर लिया है। अब मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद बाहर जो है आउटिंग पे जाते हैं। मुझे सब्ज़ी भी लानी है, टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए हैं, और थोड़ा सा नोनू को मैं घुमा के भी लेके आऊँगी।
तो यहाँ पे अरबी करीबन 90% कुक हो चुकी है और इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर को भी हमें अच्छे से गलाना है, करीबन 5-6 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। और लास्ट में ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बन जाए, रोटी के साथ खाने लायक। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है, टमाटर गल चुके हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया ऐड कर दिया है। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने। नानी क्या हो रहा है? मस्ती हो रही है ना पापा के साथ? पापा का हाथ काट लो, दिखाओ। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मिस्टर रावत ऑफिस से आ चुके थे। आते ही वो काम में लग गए, तो उन्होंने उनको बिल्कुल भी काम करने नहीं देना चाहता है। उसका कहना है कि मुझे आपके साथ खेलना है पापा। तो बस नोनू और उसके पापा के यहाँ पे मस्ती चल रही है, उनका काम चल रहा है और नोनू उनको काम नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी। और नोनू ना एक्चुअली मंदिर में जाने के लिए एकदम वो हो रहा था एक्साइटेड, तो इसीलिए उन्होंने नोनू को पकड़ के रखा था। तो यहाँ पे उनकी डिमांड थी कि 1 कप चाय बना दो, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। तो अब थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बना ली थी। तो बस इसके बाद मैं आपको डिनर प्लेट दिखा लेती हूँ। बढ़िया सी अरबी की सब्ज़ी, साथ में रोटियाँ और थोड़ा सा सैलेड। ये हमारा सिंपल सा डिनर था। और उस पकड़ो भी मत बल। अच्छा, पकड़ना भी नहीं है? वो देखो की बल पे है, पकड़ो भी ना बल। तो ये देखो। तो 9:30 बज गया है और नोनू आ ही नहीं रहा है बिल्कुल। अभी हो जाएगी ना। नोनू के पापा को रिपोर्ट्स बनानी है कुछ, तो वो यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। मैं इसको लेके जा रही हूँ सुलाने के लिए, ये आ ही नहीं रहा है। क्या करना है बेटा? एक्चुअली इसे क्या करना है ना, यहाँ पे खड़े होके ये स्विच ऑन करना है, ऑन ऑफ करना है, और यहाँ पे फिर गिर सकता है। इसको पता नहीं है ये चीज़। और इसके बाद हम डायरेक्टली आ गए हैं नेक्स्ट डे में। तो अभी घर के सारे काम करके मैं बैठी हुई थी। मैंने हेयर वॉश किया था, हल्के से गीले थे, मैं इनको कॉम्ब कर लूँगी। और घर के सारे काम तो निपट चुके थे, बस मैं इन्होंने को थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके रखो, उसको गेम खिलाते रहो ना, तो वो खेलता है। अदरवाइज़ वो क्रैंकी होता है, फिर वो परेशान करता है, मुझे भी काम नहीं करने देता। तो इसलिए बीच बीच में मैं उसको टाइम ज़रूर देती हूँ, चाहे मैं कितना भी बिज़ी क्यों ना हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे 2-4 गमले में जो मेरे बचे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा गुड़ाई कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब मैंने गुड़ाई नहीं की थी, देहरादून में ही की थी। उसके बाद मैं यहाँ अच्छे से केयर नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं हो पाया मुझे। जो भी मैं काम करती हूँ वो नोनू को ज़रूर करना होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप जो भी काम करते हो आपके बच्चों को भी वो करना होगा। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे भी करना है, मुझे भी दो। ये देहरादून में भी इसी तरह से करता था। तो बस यहाँ पे इसने पकड़ लिया है ये पेचकस और इससे ये मिट्टी की गुड़ाई कर रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे पत्ते इस तरह से हल्के पीले पीले क्यों हो रहे हैं, पता नहीं। मैं पानी तो जबकि डेली डालती हूँ। और वेदर आप देख सकते हैं, पूरा क्लाउडी वेदर है। तो चलिए फ़िलहाल अंदर आते हैं दूसरे वाले बेडरूम में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। मिस्टर राउत यहाँ पे काम तो करते हैं, लेकिन वो बेडशीट वगैरह कभी ठीक करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आजकल वो इतना बिजी हो गए हैं अपने शेड्यूल में, फिर वो करके कुछ काम मतलब बिना बोले तो करते ही नहीं है। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ उनको बोलने से अच्छा है खुद ही कर लो। सूर्यदेव को जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम नीचे जल डाल सके, क्योंकि ऊपर से भी नीचे किसी के ऊपर गिरेगा। तो मैं प्लांट के ऊपर डालती हूँ। तो गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी ना गीली गीली हो गई थी, तो उसको मैंने गुड़ाई की अच्छे से। और बाकी खाना हमारा बना हुआ है, दाल चावल बनाया था मिस्टर राउत के लिए, टिफ़िन में उनको पैक करके दे दिया, हम लोग भी वही खाएंगे। और बाकी ये वाला रूम मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे ना हस्बैंड ने कल चाय गिरा दी थी बेडशीट के ऊपर, लेकिन अभी दाग दिख नहीं रहा है, तो मैं अभी वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी कुछ करने का। तो बस मैंने इसको ऐसे ही टाइडी अप कर दिया है, क्योंकि ना क्या होता है, मिस्टर राउत को रिपोर्टिंग वगैरह बनाने का काम होता है लैपटॉप का, तो वो लैपटॉप लेके यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि नोनू उस वाले रूम में या फिर बाहर करने नहीं देता है। तो अकेले में आके बैठ के यहाँ काम करने के लिए ठीक रहता है। और 2 BHK इसीलिए हमने देखा था, क्योंकि हमको थोड़ा सा अपना काम करने के लिए प्राइवेसी मिल जाए, मतलब कि मैं अपना यूट्यूब का काम कर सकूँ, नोनू को डिस्टर्बेंस ना हो। इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही थी। और मिस्टर राउत को अपना ऑफिशियल काम अगर करना हो तो सेपरेट रूम में जाके वो कर सकें, और कोई ऑफिशियल मीटिंग वगैरह करनी हो तो इसलिए एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए था। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम प्राइवेसी है, यहाँ से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, नोनू को बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाती है जब ये सोता है। तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा घर हमने लिया था। इनके चक्कर में हमारी वैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो नोनू यहाँ पर बैठा हुआ है और खेल रहा है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिस्टर राउत की बेल्ट मिल नहीं रही है, नोनू का एक चप्पल गुम हो गया है,
और भी छोटी छोटी चीज़ें। और हमारी जो फ्रूट वॉश करने वाली बास्केट थी, सब्ज़ी और फल वॉश करने वाली येलो कलर की बास्केट आपने देखी होगी, वो टूट गई थी। उसके अलावा ये जो मेरी रिंग लाइट है, ये मैंने मंगाई थी जब कैमरा लिया था उसके बाद। इसमें रिंग तो ठीक है, लेकिन उसको इससे जो अटैच करते हैं स्टैंड से, वो हुक जो होता है, स्क्रू कहते हैं उसको, तो वो नहीं मिल रहा है, वो गुम हो गया है। और उसके बिना ये यूज़लेस है। तो आई डोंट नो कि मैं वो रिंग लाइट इसमें कैसे अटैच करूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये यूज़लेस हो चुका है, तो इसका सोल्यूशन पता नहीं कब मिलेगा मुझे। तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। तो लंच मैंने आज मॉर्निंग में ही बना दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन की 1-2 एक्स्ट्रा कैबिनेट्स जो होती हैं वो क्लीन कर ली जाएँ। तो ये वाली कैबिनेट मैंने अभी क्लीन नहीं की थी, ये रह गई थी, तो इसमें भी कुछ ग्रीस वगैरह लगा हुआ था, दाग धब्बे तो रहते ही हैं हर कैबिनेट में। तो अच्छे से इनको भी स्पंज और सोप लगा के मैं क्लीन कर लूँगी। अपने हिसाब से क्लीनिंग करो ना तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है और साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन भी खुश रहता है और अपने बर्तन अपना सामान रखने में भी ना फिर अच्छा लगता है। और उन्होंने की यहाँ पे अलग से मस्ती चल रही है, तो वो अपने टॉयज़ आपको दिखा रहा है कि मेरे पास ये रखा हुआ है, मम्मा मेरे लिए न्यू टॉय लेके आई हैं। तो बस यहाँ पे साथ ही मैंने किचन कैबिनेट क्लीन कर दी है। 2 कैबिनेट्स मैंने अभी क्लीन की थी और हार्डली 5 to 10 मिनट्स में ये सारा काम हो गया था। तो बस जल्दी से इनमें मैं बर्तन वगैरह सेट कर लूँगी और उसके बाद फिर हम लंच कर लेंगे। उन्होंने इस मामले में काफ़ी कोऑपरेटिव हो गया है। कभी कभी वो खेल लेता है, जब उसका मूड अच्छा रहता है तो मैं उसके साथ खेलते रहती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं काम कर लेती हूँ जब वो अच्छे से खेल रहा है तो। और इसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो सिंपल सा दाल, राइस, सैलेड और थोड़ी सी अरबी की सब्ज़ी बची हुई थी, वो हमारा लंच था। तो बस नोनू को भी खिला दिया था, मैंने भी लंच कर लिया है और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी। तो बस आजकल जल्दी जल्दी सारे काम कर लो ना तो अच्छा लगता है, और खुद से सारे काम करो तो सही लगता है मुझे, और टाइम भी आजकल उतना ज़्यादा नहीं लगता। मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ और अब तो हैबिट हो चुकी है कि मशीन की तरह जुट जाओ और विदिन 5 मिनट सारे काम कंप्लीट कर लो। तो बस बर्तन हो चुके हैं, उसके बाद जल्दी से मैं स्टोव और कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी और मेरा दोपहर का किचन भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। 1:30 बज गया अभी और हमारा लंच हो गया है, बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, नोनी ने हमारा नेल कटर तोड़ दिया है। बेटा दिखाओ दूसरा पीस इसका, ऐसे करके घुमाया और इसने नेल कटर तोड़ दिया। तो चलिए हम आपसे अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं और नोनी और हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। नहीं, शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ शाही पनीर और मौसमी का जूस बना के पी लिया है हमने। नोनी वहाँ पे खेल रहा है, वो सो के उठा और उसकी नींद जल्दी खुल गई तो काफ़ी क्रैंकी था, बहुत मुश्किल से अभी जो है उसका मुंह ठीक हुआ है और अभी वो खेल रहा है। तो फटाफट से मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर हम बाहर घूमने जाएंगे। पता नहीं इतनी तेज़ हवाएं क्यों चलती है, इतनी आंधी चलती है यहाँ पे, बाहर हम वॉक करने भी नहीं जा सकते। पहले ही मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहना है, काले कलर का धागा क्यों पहना है, आपको मंगलसूत्र पहनना चाहिए। तो एक्चुअली मैंने बताया था, आपने शायद वो वाला वीडियो नहीं देखा, देहरादून में ही उन्होंने मेरा गले का वो मंगलसूत्र जो होता है ना वो तोड़ दिया खींच के। वो बहुत साल पुराना है और 1-2 बार पहले भी टूट चुका है। मिस्टर रावत ने उसको वहाँ जाके मार्केट जाके बनवाया था, लेकिन फिर से उन्होंने इतनी तेज़ खींचा वो पूरा ही टूट गया और तब से वो ऐसे ही रखा हुआ है टूटा हुआ, क्योंकि बनवाने का टाइम तो है नहीं। उसके बाद शिफ्टिंग के चक्कर में रह गए हम लोग और यहाँ आने के बाद मिस्टर रावत के ऑफिशियल टूर हो गए थे तो टाइम नहीं लग पाया और अभी भी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी टाइम हो पाएगा। यहाँ हमें आसपास शॉप का भी नहीं पता हम कहाँ बनवाएंगे, किस जगह पे बनवाएंगे, तो देखते हैं, पता करवाएंगे आसपास में, तब जाके मैं बनवाऊंगी। तब तक के लिए मैंने काला धागा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि खाली गला मैंने कभी आज तक रखा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता और आर्टिफिशियल जो है मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता, मुझे दाने होने लगते हैं, इचिंग होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने काला धागा पहन के रखने के लिए ऑयल आ गया है, काफ़ी टाइम चला था। नोनी का मसाज ऑयल जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। लो बेटा आपके लिए। तो मैंने चाय रखी हुई है, चाय बन रही है मेरे लिए और नोनी के लिए मैंने पनीर फ्राई करके स्नैक्स बना दिए थे और उसके बाद अब हम जाएंगे बाहर थोड़ी देर। तो मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए और फिर मैं वहीं से गई हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के घर। हाँ, पहली बार मुझे कोई सब्सक्राइबर मिली, वो भी इंदौर में। और एक्चुअली मैंने उनके बारे में लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, लेकिन उसमें ना वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो पार्ट मैंने कट कर दिया था।
तो एक्चुअली ये मेरे घर आए थे उस दिन मिलने के लिए एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी उत्तराखंड से हैं एंड दे आर फ्रॉम अल्मोड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझसे ढूंढते हुए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनसे मिलने के लिए उनके घर जाऊँ, और हमारे बहुत पास में ही वो रहते थे, विदिन 5 मिनट का डिस्टेंस था। नौनी और नौमी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नोनी को लेके मैं यहाँ आ गई थी, और उनका भी एक बेटा है 3-3.5 साल का। और बहुत अच्छा कोइंसिडेंस ये है कि उसका नाम भी नोमी है। तो नोमी और नोनी मिलते जुलते नाम हैं। और नोनी यहाँ पे काफ़ी खुश था, उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को देख के बच्चे खुश रहते हैं। और टॉयज़ वगैरह उसने देख लिया। 9:15 बज रहे हैं रात के, और वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जस्ट मैंने रोटियाँ बनाई, आटा गूँधा, रोटी बनाई, दिया बत्ती करी, और हमने डिनर कर लिया है। वैसे वहाँ पे मैंने जूस पिया था बुराश का, जो कि हमारे यहाँ मतलब पहाड़ों में ना होता है बुराश का फूल, और बहुत हेल्दी भी होता है वो, उसका जूस बनता है। बहुत सारे पहाड़ी लोगों को पता होगा। बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा लगा उनसे मिल। अब ऐसा नहीं लग रहा कि इंदौर में हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं है, हम किसी को जानते हैं, और अच्छा लग रहा है कि कोई हमसे मिला, कोई फ्रेंड बना हमारा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से आने के बाद एकदम मूड रिफ़्रेश हो गया। मैं जस्ट ऐसे ही गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। मैंने सोचा उन्होंने मुझे बताया था इधर पे जाना है, तो क्यों ना होके आ जाते, मिल के आ जाते। तो अच्छा लगा, और नोनू भी काफ़ी खुश था। नोनू वैसे दूसरे के घर पे जाके ना इतना मतलब फ्रेंडली नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे जाके वो बहुत खुश था, खेल रहा था अच्छे से। तो काफ़ी देर हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और फिर हम लोग वापस आए। तो चलिए, होपफुली आप सबको भी आज का ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। और अब बारी आती है इसको एंड करने की, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ, बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मिट्टी वाली खुशबू आ रही है हल्की सी। जब पहली बारिश होती है ना, तो मिट्टी की जो खुशबू आती है, दैट इज़ वेरी ऑसम। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। किस किस को अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।